हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच पर हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। तो ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। तो देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज को हाफ इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लेंगे और एक फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो फ्रंट साइड में आप हाई हुक के लिए जितनी मार्जिन रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और दोनों मार्जिन को छोड़ते हुए हमें दोनों लाइन को छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्क कर लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से हमें फैब्रिक को बढ़ा लेना है। तो ऊपर से हाफ इंच बढ़ाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और डाट के लिए नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, तो हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। लेकिन आर्म होल की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद ही करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज को, तो बैक का ही आर्म होल कट करेंगे और जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है उसको कट करेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट नेक का विड्थ रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में 6.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो 3.5 इंच पर नीचे से लिया है और डाट आ रहा है हमारा 10 इंच पर और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए डाट की मार्किंग कर लेंगे और ये डाट निकाला है वहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है हाफ इंच सामने की तरफ करते हुए। तो देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब नीचे डाट की मार्किंग करनी है, तो 1.5 इंच मैंने विड्थ में लगा है और लेंथ में रखी है मैंने 2 इंच और ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच का डाट देना है, तो हाफ इंच पर हम 2.5 इंच के डिस्टेंस पर हम ऐसे डाट की मार्किंग कर लेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम उसको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेक को कट कर लेना है और साइड से फैब्रिक को हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए छाट लेंगे और जो प्रिंसेस कट की मार्किंग है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे और जो डाट दिया है आर्म होल की तरफ से उसको भी हमें छाट लेना है और नीचे का भी डाट हम छाट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से कटिंग हो चुकी है। सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो ये दो कलर का फैब्रिक आया है हमारा। जो फ्रंट स्क्रीन में दिखाया उसकी हम स्लीव्स रेडी करेंगे और इसका हमें बॉडी रेडी करनी है। तो देखिए, सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें सबसे पहले स्टिच कर लेनी है।
तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिंच ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कट करने हैं। ऐसे दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं आमने सामने रखते हुए। अब जो साइड का पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा बाहर की तरफ से उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। अब जो हमारा साइड का पार्ट है दोनों पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं आमने सामने रखते हुए। देखिए अब जो पार्ट है उसको हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक लीजिएगा। और उसको मैंने तिरछे में पट्टी की है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अंदर की तरफ पलटाते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे और उसके कॉर्नर से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हम ऐसे छांट लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हमें ऐसे छांट लेना है। अब पूरे पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटा लेंगे और पाइपिंग बराबर फिनिशिंग के साथ आपको जितनी पतली पाइपिंग रखनी है उसी के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए हमें ऐसी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी करनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। तो इसी तरह से पाइपिंग अटैच करनी है, आप बिना पाइपिंग का ही रख सकते हैं। तो अब हम एक के ऊपर एक रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम उसको स्टिच कर लेंगे। बराबर गोलाई में हमारी ये स्टिच आनी चाहिए तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी अच्छे से, प्रिंसेस कट ब्लाउज का लुक अच्छे से दिखेगा। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे, इससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छे से दिखेगी और जो हमारा फैब्रिक है वो निकले के छूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब सेंटर का डार्ट देना है। तो सेंटर का डार्ट हमारा 1/2 इंच कम का ही रखेंगे। तो सिर्फ फिनिशिंग के लिए इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है ये डार्ट से, इसलिए हम ये डार्ट देते हैं। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। तो मैं कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में निकालनी है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को हम अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में ब्लाउज स्टिच होने के बाद ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से हम तुरपाई कर लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। तो हमें मेन फैब्रिक के फैब्रिक को मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है और उसके हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे। और अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। तो इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है और स्टिच को लॉक करते हुए धागे को हम इसे कट कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो दूसरे पार्ट को हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लेनी है, वो अंदर की तरफ रहती है। तो अस्तर के फैब्रिक की हुक की पट्टी लेंगे और जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच देंगे तो दे सकते हैं। तो बाद में हमें तुरपाई से सुई धागे से तुरपाई करनी होती है। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे।
आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं। नेक को मैं तुरपाई का ही नेक बना रही हूँ। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। रॉन्ग साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को हमें ऐसे छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें नेक को तुरपाई कर लेनी है और ये रॉप स्टिच हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हाथ इस अंदर की तरफ करते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें स्टिच करते हुए कट कर लेंगे फैब्रिक को। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और स्लीव्स की डिजाइन भी हमें नेक्स्ट वीडियो में देखनी है। तो देखिए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।